बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज असिस्टेंट कमिश्नर शरकपुर जो हैं उनके ऑफ़िस में मैं गया हूँ। असल जो जाने की वजह ये थी कि मेरे मोहतरम नाना अबू मलक सादिक ज़फ़र मरहूम जो हैं, जो कि हमारी बार एसोसिएशन फ़िरोज़वाला के सीनियर मेंबर भी थे, वो रज़ाए इलाही से वफ़ात पा चुके हैं। तो एसी शरकपुर जो है इसकी तरफ से मेरे जो नाना अबू हैं मलक सादिक ज़फ़र साहब, उनके बेटे को एक चलान फॉर्म जो है वो कल एसी के अमले ने दिया है और साथ जो है उसको गैर कानूनी तौर पर पकड़कर एसी के ऑफ़िस में ले गए हैं। तो उसके बाद जो मलक सादिक ज़फ़र साहब का साहबज़ादा अहमद जवाद ज़फ़र जो है उसने एसी साहबा से कहा और तहसीलदार साहब से कहा और इनके अमले से कहा कि मुझे ये जो चलान दिया जा रहा है ये चलान किस बात का है। तो एसी के अमले ने कहा जी ये FBR का को तकरीबन 70,000 के करीब जो है ये मलक सादिक ज़फ़र साहब की तरफ टैक्स जो है ये ड्यू है, तो ये टैक्स आप पे करें। तो उसकी दुकान को भी सील करने की धमकी दी, उसको हफ्से बेजा में भी रखा। उसने कहा चले मुझे कल तक का टाइम दें, मैं आपको असिस्ट कर देता हूँ। मेरे साथ बात की अहमद जवाद ज़फ़र ने और मैं पहले गया जो एसी के अंडर अमले में लड़का काम करता है वकास डोगर, उसको मैं मिला और मैंने उससे कहा भाई ये जो चलान फॉर्म आपने दिया है ये किस सिलसिले में दिया है। उसने कहा जी ये FBR की तरफ से जो है ना हमें एक लिस्ट मिली है जिसमें मलक सादिक ज़फ़र साहब जो हैं उनके ज़ुम्मे 70,000 रुपया तकरीबन जो है वो वाजिबुल अदा है। तो मैंने कहा भी वो जो आपको कोई आर्डर मिला होगा FBR की तरफ से, कोई नोटिस मिला होगा, वो हमें दे दें, हम जाके FBR में अपनी क्लियरेंस करवा के आ जाते हैं। अगर हम क्लियरेंस ना करवा सके तो हम जो आपके 70,000 रुपये हैं ये हम अदा कर देंगे। उन्होंने कहा जी नोटिस कोई नहीं है, हमारा यही तरीका कार है, ये इसको पैसे देने पड़ेंगे। मैंने फिर कहा, मैं तहसीलदार साहब से मिला और तहसीलदार साहब फिर मेरे साथ एसी साहबा के पास आए और मैंने उनसे कहा जी जो एक आदमी फौत हो चुका है, अल्लाह को प्यारा हो चुका हुआ है, तो उसके ज़ुम्मे अगर कोई वाजिबुल अदा रकम है तो उसका कोई लीगल वे होगा, कोई कानूनी तरीका होगा, आप हमें नोटिस भेजें, हम उसका कानूनी तरीका कार अडाप्ट कर लेंगे। अगर उसके वारसान में भी ये रकम डिवाइड की जाए तो ये 70,000 एक बेटे के ज़ुम्मे तो वाजिबुल अदा नहीं है, इसका कोई तरीकाकार होगा। और वैसे भी ये जिस लैंड के अगेंस्ट 70,000 रुपया उन्होंने बनाया है, मैंने एसी को भी और तहसीलदार को भी मैंने कहा कि ये लैंड जो है ये एग्रीकल्चरल लैंड है और इस पर एग्रीकल्चरल टैक्स हमने अदा कर दिया हुआ है मलक सादिक ज़फ़र साहब ने अपनी ज़िंदगी में ही, और ये 2014 के कोई बकाया जात बताते हैं। तो 2014 की वो एक रसीद जो एग्रीकल्चरल टैक्स की है वो भी उनको हमने पेश की है। इस पर जो असिस्टेंट कमिश्नर शरकपुर है उसने इंतहाई गैर अखलाकी तरीके से, हालांकि मैंने उसको बताया भी है, उसको तारफ़ भी करवाया है, उसको पहले भी मेरा पता है, उसके साथ मेरी कई मीटिंग्स हो चुकी हुई हैं, उसको मैंने बताया कि मैं जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन फ़िरोज़वाला हूँ, तो कम अज़ कम अल्लाह पाक ने उनको अगर कोई ओहदा दिया है तो इस ओहदे का मतलब ये नहीं है वो खुदा नहीं है, ना ही वो कोई फ़िरौन है। और अगली बात यह है कि मैंने एसी साहबा को जाके तारफ़ करवाया तो उन्होंने बिल्कुल बजाय इसके कि मेरी बात की तरफ तवज्जो भी करती, उन्होंने बड़े तज़हीक आमेज़ लहजे में और बड़ी बदतमीज़ी के साथ मुझे मुखातब किया और मेरी बात को सुनना भी गवारा नहीं किया। तो मैंने एसी साहबा को दो टोक बात कही है कि मोहतरमा आप इज़्ज़त करें और इज़्ज़त करवाएं। और इससे मेरा इतना कहना था कि जो एसी साहब हैं वो उठ के तो अपने कमरे से बाहर चली गई हैं और बाहर से उन्होंने कुंडी लगवा दी है और मैं वहाँ पर 10 मिनट से ज़्यादा जो है वहाँ पर
मैं वहाँ पर बैठा रहा हूँ और मुझे अब से बेजा में रखा है एसी साहबा ने, एसी साहबा के अमले ने, और तहसीलदार साहब भी वहाँ पर बैठे हुए थे। मैंने फिर वहाँ पर कॉल की है, मेरे भाई चौधरी फ़रख अब्बास साहब एडवोकेट जो कि साबका जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन फ़िरोज़वाला हैं, ये भी वहाँ पर आ गए हैं। मैंने अपने सदर साहब जो हैं राना मोहम्मद बाबर साहब, उनको भी मैंने कॉल की है और कुछ दोस्तों को मैंने मज़ीद बताया भी है, अभी ये मामला हुआ है। ये मेरे दोस्त जो हैं ये वहाँ पर आ गए हैं और फिर इन्होंने जो है वो एसी साहबा का जो डोर था वो लॉक था, उसको खुलवाया और फिर मैं बाहर आया हूँ। और मेरा सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो एसी साहबा से मुतालबा ये है कि ये आपका कौन सा तरीका है काम करने का। किसी भी काम को हम कानून की पाबंदी करने वाले शहरी हैं, तो कानून के दायरा कार में रहते हुए हम चलते हैं। आपकी अगर कोई रिकवरी मरहूम मलिक सादिक ज़फ़र साहब की तरफ है, उसका कोई कानूनी तरीक़ाकार अडॉप्ट करें। ये कौन सा तरीका है कि आप बग़ैर किसी नोटिस के और बग़ैर कोई सुने जाने का मौका दिए आप एक उसके साहबजादे को जो है वो हब्से बेजा में रखें, उसको गिरफ्तार करने की, उसकी दुकान को सील करने की उसको धमकियां दें और जो है बदमाशी करें। और एक बात जो है, ये ब्यूरोक्रेसी को हमारा पता है कि हम काले कोट वाले, हम जो है वो किसी ब्यूरोक्रेसी की बदमाशी को हम नहीं मानते हैं। हम खुद भी कानून की पाबंदी करते हैं और हमारा मुतालबा ये है कि ब्यूरोक्रेसी भी कानून की पाबंदी करे। कानून सबके लिए बराबर है, कोई शख्स भी कानून को जो है वो अपने हाथ में नहीं ले सकता है। उसके बाद वो जो लड़का है रिकवरी वाला वकास डोगर, उसने साबका जनरल सेक्रेटरी चौधरी फ़रख अब्बास साहब के साथ भी बदतमीज़ी की है, मेरे साथ भी बदतमीज़ी की है। तो हमारा मुतालबा है DPO शेखुपुरा से कि ये एसी के ख़िलाफ़ और इसके अमले के ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाए और इनको समझाया जाए असिस्टेंट कमिश्नर को कि कानून के दायरा कार में रह के ये काम करें, ये खुदा नहीं है और अवाम के ऊपर ये इस तरह से जालमाना तरीके के साथ जो है ये जुल्म डाना छोड़ दें। आज मेरे बड़े भाई मुहतरम हाफ़िज़ सुलेमान हसन जो कि मौजूदा जनरल सेक्रेटरी फ़िरोज़वाला बार हैं, उनकी मुझे कॉल आई कि मैं एसी के असिस्टेंट कमिश्नर शरकपुर के दफ्तर में मौजूद हूँ और अमला नहायत ही मेरे साथ नामुनासिब तरीके से पेश आ रहा है। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो ये जो असिस्टेंट कमिश्नर शरकपुर है, ये ब्रिटिश स्टाइल में जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, नहायत जिनको पब्लिक डीलिंग के लिए मुकर्रर किया गया है और इनको मेरे ख्याल में ब्रिटिश प्रिंसेस होना चाहिए था। इन्होंने हाफ़िज़ सुलेमान हसन जो कि एक शरीफ नफ्स आदमी है, पूरा इलाका जानता है, पूरा शरकपुर जानता है और बार एसोसिएशन फ़िरोज़वाला भी जानती है कि एक शरीफ नफ्स आदमी है, उन्हें बुरे तरीके से हरासा कर रहे थे और एक कमरे में बंद किया हुआ था। जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो ये अमला हमारे साथ भी मुसल्लह होकर हम पर भी कूद पड़ा है। मेरे साथी जो कि सलामत अली फुलरवान और एडवोकेट जो मुदस्सर भी मौजूद थे, वहाँ पर उन्होंने हमारे साथ भी ज़्यादती किया है, हमें भी हरासा किया है और हमसे जो है कार्ड्स वगैरह और हमारे मोबाइल वगैरह और नकदी भी छीन ली है। मैं इस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और DPO शेखपुरा से ये मुतालबा करता हूँ कि हमारा जो एक्चुअल वक़ुआ है उसका मुकदमा दर्ज करके एसी फ़िरोज़वाला को एक एसी शरकपुर शरीफ को लॉकअप में बंद किया जाए ताकि लाक की कानून की बालादस्ती हो। और ये जो मुहावरा है लॉ इज़ लॉ व्हेन इट फोर्स इट इज़ इक्वल टू एवरीवन, इस पर अमल दरामद किया जा सके। और मैं इसके अलावा भी इसके रवैये की बात करूं, पूरे शरकपुर में कोई सिंगल पब्लिक वेलफेयर का काम नहीं कर रही, सिर्फ ब्रिटिश प्रिंसेस बन के बैठी है और लोगों को अपने रवैये से नहायत ही हर्ट कर रही है। हमारा हर फोरम पे ये मुतालबा होगा कि हमारा मुकदमा दर्ज किया जाए, हमें इंसाफ दिलाया जाए और ऐसे बदतमीज़ जो ऑफिसर हैं उन्हें किसी भी सूरत में पब्लिक डीलिंग के लिए जो है तैनात ना किया जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।